मेरे पास आके मतलब शरीर पे कुछ फटा, जिसके बाद मेरे को मतलब ज़्यादा होश नहीं रहा और मेरे खून से मेरे शरीर से पूरा खून बहने लगा। जिसके बाद वहाँ छात्रों ने मेरे आसपास भीड़ बना ली। मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था उस वक्त, मतलब सब स्लो। आपकी आँख भी डैमेज हुई है और उसके अलावा आपके चेस्ट पे भी छर्रे हैं अभी। जी, मेरे चेस्ट पे भी 3 छर्रे हैं, मतलब जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते थे। हार्ट के पास पहुँच गए थे वो, मतलब पहुँचे नहीं, दिक्कत दे सकते थे अगर। राहुल गांधी का कॉल आया था या राहुल गांधी की टीम के मेंबरों ने आपको कॉल करा था? उनके पास नंबर आपका कैसे पहुंचा था या आपने ही संपर्क करने की कोशिश की? जी, संपर्क में कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन नीट एग्जाम में गड़बड़ी को लेकर काफ़ी दिन से चल रहा था। 20 जुलाई को बड़ी संख्या में छात्र इकट्ठे हुए थे और सभी की कॉल थी कि वो संसद भवन का घेराव करेंगे। इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच में झड़प हुई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठीचार्ज हुई और पैलेट गन का भी इस्तेमाल किया गया। उस पैलेट गन से घायल हुए साहिल भी वहाँ मौजूद थे और समर्थन देने गए थे, लेकिन अचानक इन पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। इनके लगभग 150 से 200 छर्रे इनके शरीर में जा चुके थे और ये बुरी तरीके से घायल हो चुके थे। वहाँ पे मौजूद छात्रों द्वारा इनको अस्पताल ले जाया गया, वहाँ पे इनका इलाज हुआ। उस दिन क्या क्या घटना इनके साथ हुई, ये वहाँ कैसे पहुँचे, खुद साहिल हमारे साथ मौजूद हैं। साहिल, TV9 भारत दोस्त पे आपका स्वागत है। आप CGP प्रोटेस्ट में कैसे पहुंचे थे? क्या 20 तारीख को ही गए थे या उससे पहले भी जाते रहे थे? जी नहीं, मैं उससे पहले भी गया था 2 दिन, और 20 तारीख को भी मैं CGP प्रोटेस्ट में गया था कि वो पेपर लीक को लेकर। लेकिन वहाँ करीब मतलब अचानक दोपहर में जंतर मंतर पे कहा कि खाली कर दो, खाली कर दो, और खाली करते करते मतलब वहाँ लाठीचार्ज हो गया। लाठीचार्ज के बाद सारे विद्यार्थी भाग के मतलब पिंड बलूची के पास एक जगह है, कनाट पुलिस सर्कल के आसपास, वहाँ पहुँचे। जब मतलब आंसू गैस के गोले वहाँ पे छोड़े जा रहे थे छात्रों पर, और लाठीचार्ज तो नहीं था, मतलब दूर दूर से एक दूसरे की तरफ हो रहा था। जिसके मतलब अचानक मेरा तो ध्यान दूसरी तरफ था और मेरे पास आके मतलब शरीर पे कुछ फटा, जिसके बाद मेरे को मतलब ज़्यादा होश नहीं रहा और मेरे खून से मेरे शरीर से पूरा खून बहने लगा। जिसके बाद वहाँ छात्रों ने मेरे आसपास भीड़ बना ली। मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था उस वक्त, मतलब सब स्लो सुन हो गया था मैं एकदम। छात्रों ने भीड़ बना ली और मेरे को बाइक पे बिठाया और मेरे को लेडी हार्डिंग अस्पताल में लेके गए। ये लगभग कितने बजे की बात थी? क्योंकि आप अकेले गए थे और भी लोग साथ में थे दोपहर आपके। का समय था, मेरे को एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है, मतलब अच्छा, जी वो दोपहर शाम का ही टाइम था, दोपहर से शाम का। कितने लोग थे साथ में आपके? जी मेरे साथ में उस दिन तीन तीन लोग, मतलब 4 लोग और थे, हम 5 लोग थे, लेकिन वो सब आगे पीछे हो गए थे। मैं बता तो रहा हूँ आपको, वहाँ भगदड़ मच गई थी। वो आगे पीछे हो चुके थे, वो तो बाद में आए, मेरे को तो लेके भी कोई और से विद्यार्थी गए हैं। अच्छा, जी कहाँ ले गए थे सीधे आपको? लेडी हार्डिंग ले गए थे जी, मेरे को लेडी हार्डिंग वहाँ ले गए। ट्रीटमेंट हुआ आपका? जी हाँ, मेरे टेस्ट करे गए, वहाँ पे खून वगैरह साफ़ किया गया, और फिर वो बोले कि मेरी जो आई इंजरी है वो सीरियस है और ये मतलब यहाँ नहीं हो पाएगी, आप इनको ले जाओ। तो उसके बाद मेरे को रेफ़र कर दिया गया और मैं सफदरजंग पहुँच गया। सफदरजंग में भी उन्होंने 2-3 मतलब थोड़ा टाइम लेके देखा इसको, तो उन्होंने बोला यहाँ वो मशीनरी अवेलेबल नहीं है जो आपको इलाज कर पाए। आई की इंजरी जो है वो सीरियस है, तो आपको एम्स जाना पड़ेगा। जिसके बाद मैं एम्स गया, एम्स से मैं ट्रॉमा सेंटर गया, ट्रॉमा सेंटर से RPI सेंटर गया, फिर दोबारा ट्रॉमा सेंटर गया जहाँ पे मेरे को एडमिट किया गया। देन मेरे को एडमिट किया गया तो मेरे टेस्ट वगैरह चले, और 21 जुलाई की सुबह मतलब 1 बजे मेरी वो नहीं, हाँ मेरी टेस्ट वगैरह चले, और फिर मेरे को मतलब रेड जोन में शिफ्ट कर दिया जहाँ मेरा इलाज फिर वो कराया। और करीबन करीबन 22 जुलाई की जो रात होती है 1-2 बजे के करीब मेरा पहली सर्जरी हुई। उसके बाद मेरे को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, फिर डिस्चार्ज कर दिया गया। तो सर्जरी के दौरान कितने छर्रे आपके निकाले गए? डॉक्टर से आपकी बात हुई, कितने जी, छर्रे आपके शरीर में अभी थे? तक मतलब सर्जरी के दौरान मेरी आँख से एक भी छर्रा नहीं निकाला, मतलब पूरी बॉडी से छर्रे नहीं निकाले, क्योंकि वो ज़्यादा अंदर है। जो अपने आप निकल रहे वो निकल रहे बाहर की तरफ, क्योंकि जो छर्रों का साइज़ है वो बहुत छोटा है और मतलब वो ज़्यादा अंदर घुस चुके हैं। अगर उनको काट के निकालने जाएंगे तो शरीर में ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। अच्छा, जी
जो लाइफ थ्रेटनिंग होगा, जो दिक्कत देगा, उनको निकाल लिया जाएगा। तो ये आपकी आँख भी डैमेज हुई है जी, सबसे ज़्यादा मेरी आँख ही डैमेज हुई है। और उसके अलावा आपके चेस्ट पे भी छर्रे हैं अभी? जी, मेरे चेस्ट पे भी 3 छर्रे हैं, मतलब जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते थे। हार्ट के पास पहुंच गए थे वो, मतलब पहुंचे नहीं, मतलब दिक्कत दे सकते थे। अगर अभी भी वो दिक्कत देते तो उनको निकाल लिया जाएगा कभी फ्यूचर में। अच्छा, जब आपका ऑपरेशन हो गया, सर्जरी हो गई, जब आप थोड़ा सा अपने आप को सही ठीक महसूस कर रहे जी। थे, तो आप थाने गए थे अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए? मैं नहीं गया था, मैंने अपने हाथों से साथ मतलब एफआईआर वो कंप्लेंट लिख के दी थी अपनी मदर को, अपनी, और मेरी एडवोकेट गई थी उनके साथ। ये 14 अगस्त की बात है। लेकिन ये 2 बजे गए और ये 8 बजे आए और आके मेरे को बताते हैं कि कंप्लेंट नहीं ली गई। तो मैंने ईमेल से किया, उसी रात मैंने ईमेल किया उनको, और मैंने 15 अगस्त को वो पोस्ट भी कर दिया, मतलब बाई पोस्ट वो भेज भी दी कॉपीज़ उनकी, और उनको ईमेल भी कर दिया। लेकिन उसके बाद भी कोई वो नहीं आया रिप्लाई कि या उनकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आई कि हमने कंप्लीट रिसीव कर लिया या हम नहीं कर पाएंगे, मतलब कुछ उनका रिप्लाई नहीं आया। जिसके बाद मैंने, मेरी राहुल गांधी जी की टीम जो मेरी लगातार मदद कर रही थी, तो वो पूछ रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि हेल्थ अपडेट क्या है। तो मैंने बस उनको ये कहा कि मेरी एफआईआर नहीं की जा रही, मैंने उनको यही इतना ही बताया। तो ही सेड कि मैं खुद चलूँगा, आपकी एफआईआर कैसे नहीं ले रहे वो। ये कौन सी तारीख की बात है? और राहुल गांधी का कॉल आया था या राहुल गांधी की टीम के मेंबरों ने आपको कॉल करा था? उनके पास नंबर आपका कैसे पहुंचा था, या आपने ही संपर्क करने की कोशिश की? जी, संपर्क में तो मैं था, क्योंकि वो मेरी मदद कर रहे थे लगातार। मेरे स्टार्टिंग की बात पूछ रहा हूँ, स्टार्टिंग में कैसे संपर्क हुआ आपका? सबसे स्टार्टिंग में जी, जो मेरी खबर है वो द हिंदू, मतलब बहुत सी अखबारों में चली गई थी। जिसके बाद मेरी मदर ने बहुत संपर्क करने की कोशिश की, मतलब आपको पता है कि मेरा इलाज भी, जो मेरी इंजरी के 2 दिन बाद हुआ इलाज भी, तो मतलब खासा कोई मदद जब तक मिली नहीं थी। लेकिन उसके बाद जो मैं, जब राहुल गांधी की टीम ने मेरे को रीच किया, मेरी मदर को बुलाया, मेरे को बुलाया कि आप आओ एक बार, तो मतलब उनके बाद उन्होंने मेरी 20 दिन तक संसद में मेरी आवाज़ उठाई उन्होंने। और वैसे भी ऑन, मतलब मीडिया के बिना भी उन्होंने ही मेरी बहुत मदद की, आर्थिक, मतलब वो सारी चिकित्सक सहायता उन्होंने देखी अब जब से। अच्छा, राहुल गांधी की लीगल टीम पूरे आपकी मदद कर रही थी, और जैसे उनको न्यूज़पेपर के थ्रू पता चला तब उन्होंने आपको संपर्क जी, किया? मुझे नहीं पता कि उनको कैसे पता लगा। वहाँ पर उनकी टीम, उन ऑफिस से फ़ोन आया था हेल्थ अपडेट के लिए, मतलब मेरी, जब मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जी। तो आपके पास आया था माता जी के पास? माता जी के पास आया था जी। माता जी, क्या फ़ोन आया था और क्या बताया था? बस यही बोल रहे थे कि हम उनकी टीम से बोल रहे हैं और आपको कुछ मदद चाहिए, आपका इलाज हो रहा है कि? फिर हमने कहा हाँ अभी तो ठीक है। फिर वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद वो हुई थी। राहुल जी की बात हुई थी आपसे या टीम मेंबरों ने ही कहा था कि आप घर आइए, मिलना है? उनकी टीम मेंबर ने कहा था, फिर हम उनके घर गए थे जब राहुल जी मिले थे हमारे। उनसे क्या बात हुई थी उस समय? उनसे तो फिर वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने बात हुई है वही हुई थी। अच्छा, हम्म। तो राहुल गांधी जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको सामने लेकर आए, पूरा आपके शरीर के छर्रे उन्होंने पूरे दिखाए थे, तो उसके बाद लगातार टच में रहे आपके? जी बिल्कुल, उन्होंने मेरी बहुत मदद करी, वो लगातार मेरे टच में थे। जो मेरी दूसरी सर्जरी भी हुई, उसके बाद जो मेरा 20 दिन का बेड रेस्ट भी था, और भी बहुत सारी चीज़ें, मेरी दवाई वगैरह सब, मतलब ऑल। और आपने देखा कि लीगल में भी उन्होंने मेरी बहुत मदद करी, मेरी एफआईआर दर्ज कराई। थाने में जब आप लोग गए थे संसद मार्ग थाने में, तो वहाँ पर आप खुद मौजूद थे, माता जी भी मौजूद थी। अचानक राहुल गांधी थाने क्यों पहुँचे थे? अचानक क्या हुआ था? अचानक था या आपने उनसे शिकायत की कि हम लोग थाने जा रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो उन्होंने बुलाया या आपने उनको अप्रोच किया था? जी, मैंने उन्हें अप्रोच किया था क्या बोला आपने? कि मेरी एफआईआर नहीं हो रही, बस मैंने इतना ही कहा था उनको। अच्छा, जी। वो बोले मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ सुबह। वो बोले थे मैं तुम्हारे साथ सुबह चलता हूँ, जब हम वहाँ गए थे। तो आपने किस तारीख को फ़ोन किया था उन्हें? 20 तारीख को शाम को हमारी बात हुई थी उनसे। अच्छा, तो सुबह 21 को हम गए थे वहाँ पे। तो उसके बाद राहुल गांधी जी अपनी टीम के साथ आप लोगों के साथ लेकर संत मार्ग थाने गए थे। अंदर आप लोग डीसीपी ऑफिस में थे, मौजूद थे। तो थाने में जैसे आपने एंट्री करी, तब वहाँ क्या बात करी थी राहुल गांधी जी ने, क्योंकि आप तो वहाँ पे खड़े बता थे? नहीं सकता, क्योंकि वो मेरा लीगल केस अब जा चुका, और मेरे एडवोकेट ने भी मना किया, वो लीगल में आपको बता नहीं सकता। जो ऑनलाइन, मतलब जो सर्कुलेट है वही है बस। अच्छा, जी। तो उस दिन आप और राहुल गांधी जी कितने घंटे तक थाने में बाहर बैठे रहे थे और कितने घंटे बाद मुकदमा दर्ज हुआ? जी, वो तो स्टार्टिंग से ही करीबन हम 12 बजे वहाँ पहुँचे थे, 11:30 12 साढ़े, और 6 साढ़े 6 बजे आपको पता है कि सब मेरी एफआईआर दर्ज हो चुकी थी।